हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग 12th क्लास के फिजिक्स में जो किरण प्रकाशिकी का जो लेसन चल रहा है उसका आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ चुके हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। आज हम लोग उत्तल और अवतल दर्पणों में प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा होता है कि छोटा होता है, प्रतिबिंब आभासी होता है कि वास्तविक होता है, वस्तु से बड़ा बनता है कि छोटा बनता है, वस्तु की तरफ बनता है या वस्तु की तरफ, या कह सकते हैं कि दर्पण से पीछे बनता है। ये सब कुछ हम लोग आज बनाना सीखेंगे। और चूंकि ये आप लोग, हमको पता है कि आप लोग सब 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन चूंकि आगे हमको एक मिरर फार्मूला का डेरिवेशन करना है, उसमें उसे समझ न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो जब तक ये डे डायग्राम दिमाग में नहीं होंगे तब तक न्यूमेरिकल लगाना बड़ा कठिन हो जाएगा। इस वजह इसको जल्दी से हम लोग कर लेते हैं। अगर इसको आता है तो वीडियो को बढ़ा करके आप इसको जल्दी से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो शुरू करें। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना कैसे बनता है। तो पहले कुछ नियम है इसके, तो पहले नियम हम लोग जान लेते हैं। पहला नियम है कि अगर अवतल दर्पण बना लिया हमने, अवतल दर्पण का फोकस ध्रुव बनाया, ये यहाँ पर बना लिया, इसका वक्रता केंद्र, ये सब कुछ लोग पढ़ चुके हैं पिछले वाले वीडियो में, कहाँ कौन सा पॉइंट होता है। ये इसके दोनों के मिडिल पॉइंट में एफ बना लिया, मुख्य अक्ष खींच लिया। अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाती है। ये तो पहला नियम हो गया, ठीक है। दूसरा नियम बिल्कुल इसका उल्टा है। अगर कोई दर्पण बनाया, ये सब आपको इतना काम करना है, दर्पण बना लेना है, दर्पण का ध्रुव बना लेना है, इसका वक्रता केंद्र बना लेना है और उसके P और C के बीच में F बनाना है। अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर के जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। नियम हो गया। पहला नियम क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाएंगे। अगर प्रकाश किरण फोकस से होकर के जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते परावर्तन के पश्चात। तो ये दो नियम हमको बिल्कुल याद रख लेने हैं। तीसरा नियम है आपको बनाने के लिए आपको फिर से P, C और मिडिल में F। अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाती है तो टकराने के बाद ये उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी तो उसी मार्ग से वापस। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल इंसिडेंट हो रहा है, यानी अविलंबवत गिरती है। वक्रता केंद्र से कोई लाइन अगर खींची जाएगी तो हमेशा वो इस दर्पण पर अविलंब होती है। तो अविलंब होगी, इसका मतलब इस स्थिति में क्या होगा? I का मान 0 तो R का मान भी 0, क्योंकि I और R हमेशा 0 होते हैं, ठीक है। तो ये इसका तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा नियम एक और है। अगर कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होती है, ये बनाया और ये बना लेते हैं C। अगर कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर इस प्रकार से आपतित होती है तो जितना कोण, चूंकि ये जो लाइन होगी मुख्य अक्ष या अविलंब का काम करेगी, चूंकि वक्रता केंद्र से खींची गई है, अविलंब का काम करेगी, तो ये जो जितना कोण होगा I, उतना ही कोण यहाँ से बनेगा R का। दोनों I और R दोनों हमेशा इक्वल होते हैं, I = R, ठीक है। तो ये किरण इस प्रकार से परावर्तित हो जाती है। तो ये नियम आपको 4 नियम आपको पता होने चाहिए।
तभी आप किरण आरेख खींच पाएंगे। पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस होकर के जाएंगी। फोकस से होकर जाने वाले प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाले प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं। और अगर कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो मुख्य अक्ष से उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 4 नियम का पालन करते हुए तब हम लोग प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे अवतल दर्पण में। ठीक है, उसको बना लीजिए जल्दी से और उसको दिमाग में बैठाना है। उसके बाद अब हम लोग खींचेंगे इसका किरण आरेख। वस्तु कहाँ रखी है उसके आधार पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु से बड़ा भी बनेगा, छोटा भी बनेगा, वास्तविक बनेगा, आभासी बनेगा, ये सब पॉसिबल है। तो जल्दी इसको देखते हैं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब, नियम तो हो गए हैं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना कैसे बनता है अवतल दर्पण? इसको हेडिंग लगाइए। और पहला केस, जब वस्तु F व P के बीच स्थित है। जब वस्तु F और P ध्रुव और फोकस के बीच अगर स्थित है तो क्या स्थिति होगी, जरा देखो। दर्पण, अवतल दर्पण बनाया हमने। अवतल दर्पण में ध्रुव बना लिया P, ये इसका वक्रता केंद्र हो गया। जब भी आप स्केल से खींचेंगे, जब इसको गोला बनाएंगे ऐसे प्रकार से, कोई त्रिज्या मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या की हमने गोला खींचा, तो जो जहां पर प्रकाश की नोक होगी वो सीधा काम करेगा। और अगर 4 सेंटीमीटर का अगर चाप लिया है तो ऐसे आर्क लगा देंगे तो ये दर्पण काम करने लगेगा, और उसका आधा कर देंगे तो ये F का काम करेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना है। और वस्तु कहाँ रख रहे हैं, पहले हम F और P के बीच में यहां वस्तु रख देंगे। सबसे पहले पहला केस ये, तो इसकी नोक से ये वस्तु हमारी कौन सी हो गई, AB। इसकी नोक से 2 किरणों को डालना है दर्पण पर, और दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात जहां पर मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी वहां पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। एक किरण को डालते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाएगी। और एक प्रकाश किरण को हम लोग डाल सकते हैं, चाहे तो यहाँ ऐसे भी डाला जा सकता है, तो परावर्तन के पश्चात इस तरीके से जाएंगे ऐसे, या जैसे भी प्रकाशित के यहाँ से भी डाल सकते हैं, वक्रता केंद्र से भी, तो उसी मार्ग से वापस लौटेगी। कुछ भी पॉसिबल है, आप इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है ना, जितना कोण ये उतना ही कोण ये, दोनों कोण सेम होने चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। तो इस तरीके से अब देखो ये जो परावर्तित किरणें ये दोनों कैसी हो रही है, फैलती हुई जा रही हैं। तो इसका मतलब इसको बढ़ाने से कहीं नहीं मिलेंगी, तो इसका मतलब इसका कोई प्रतिबिंब क्या बनेगा ही नहीं, इधर नहीं बनेगा। जब हम इन किरणों को जब पीछे जब बढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि प्रकाश किरणें इस बिंदु पर मिलती है। इसका मतलब यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई पड़ता है। ये प्रतिबिंब हमारा है A' और B, ये प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु है AB, प्रतिबिंब बन रहा है A' और B'। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है इसके बारे में लिखो जरा। प्रतिबिंब इसके बारे में, प्रतिबिंब के बारे में आप क्या लिख सकते हैं, इस स्थिति में, इस स्थिति का मतलब जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, इस स्थिति में प्रतिबिंब क्या क्या लिख सकते हो, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, और कामा आभासी। आभासी हम लोग इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें जो परावर्तित किरणें ये वास्तव में नहीं मिलती हैं,
ये मिलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसे होते हैं? सीधे। तो सीधा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और दर्पण के पीछे बनता है। कितनी चीजें आपको दिमाग में रखनी है कि जिससे तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है ना? बना लीजिए जल्दी से इसको। ये एक स्पेशल केस है अवतल दर्पण में कि जब फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु रखी होती है तो हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा और सीधा। और सीधा प्रतिबिंब हमेशा जो है ये आभासी प्रतिबिंब होते हैं, बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है। सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी, उल्टा प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो हमेशा वास्तविक। उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होते हैं और सीधे प्रतिबिंब हमेशा आभासी होते हैं। इस चीज को दिमाग में रखना है। बनाइए इसको। दूसरा केस है, दूसरी चीज है जब वस्तु फोकस, जब वस्तु F पर स्थित है तब क्या होगा? ध्रुव बना लिया, वक्रता केंद्र हो गया, F हो गया। अब वस्तु रख रहे हैं हम फोकस पर। फोकस पर रखेंगे ए बी वस्तु रखेंगे। इसका प्रतिबिंब बनेगा मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणों को डालेंगे तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के ही जाएगी। ठीक है? वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र से प्रकाश किरणों को डालें, चाहे यहाँ पर डालें, कहीं पर भी डाल सकते हैं। अगर वक्रता केंद्र से होकर के डालते हैं प्रकाश किरणों को तो ये परावर्तन होने के बाद उसी मार्ग से वापस लौटेंगी और लौटते समय ये देखिए दोनों कैसी हो जाती हैं? समांतर। यानी ये कहां पर मिलेंगी? अनंत पर। जब वस्तु फोकस पर रखी हो तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? अनंत। अनंत मतलब बहुत दूर। ठीक है ना? तो बहुत दूर बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा। भाई ये माना जाएगा कि प्रतिबिंब दूर अनंत पर बनता है, इसका मतलब अनंत पर प्रकाश किरण मिलेगी। जैसे जैसे दूर जाएंगे इसका आकार कैसा होगा? प्रतिबिंब का बढ़ता जाएगा। ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि इस स्थिति में, प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, उल्टा वास्तविक। उल्टा प्रतिबिंब हमेशा कैसे होते हैं? वास्तविक। उल्टा वास्तविक तथा वस्तु की ओर, वस्तु की ओर कह सकते हैं दर्पण के सामने, वस्तु की ओर बनता। इस स्थिति में प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु की ओर बनता है। वस्तु की ओर की जगह आप दर्पण के सामने भी ले सकते हैं। जबकि फोकस और ध्रुव के बीच रखी थी तो कैसा बन रहा था? तो दर्पण के पीछे। बना लीजिए इसको। अनंत पर, फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? अनंत पर बनता है। जब वस्तु F व C के बीच स्थित है तब क्या होगा? ये केस नंबर है।
वक्रता केंद्र फोकस वस्तु को यहाँ रख दिया हमने सी और एफ के बीच में। इसका किरण आरेख मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणों को डालेंगे तो फोकस होकर के जाएगी। ठीक है, वक्रता केंद्र से अगर डालेंगे प्रकाश किरणों को, वक्रता केंद्र से होकर कोई प्रकाश किरण जाएगी तो ये उसी मार्ग से वापस लौटती है। या इसको हम लोग यहां से खींचने के बजाय इस प्रकार से कह सकते हैं, अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर के जाती है, ऐसे भी कह सकते हैं ना, फोकस से अगर होकर के कोई प्रकाश किरण जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो इस जगह इसका प्रतिबिंब बन जाएगा A' और B। वस्तु कहाँ रखी है हमारी? C और F के बीच में। C और F के बीच में वस्तु रखी है, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? इस वक्रता केंद्र के पीछे। वक्रता केंद्र के पीछे कह सकते हैं, या कहा जा सकता है कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। ठीक है ना। और साइज देखिए इसे कैसा बना है, वस्तु से थोड़ा सा बड़ा, वस्तु से बड़ा, उल्टा बना हुआ है। उल्टे प्रतिबिंब हमेशा कैसे होते हैं? वास्तव में किरणें मिलती हैं परावर्तन होने के बाद, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, उल्टा, वास्तविक, उल्टा वास्तविक तथा अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है। इसे प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा तथा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। वस्तु से थोड़ा बड़ा बनता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। पेज नंबर है 4, पेज नंबर 4। जब वस्तु C पर, C का मतलब वक्रता केंद्र स्थित, तब क्या होगा? C, F और हमको रखना है वक्रता केंद्र पर। मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे प्रकाश किरण को। वस्तु है AB, फोकस से होकर के जाएगी प्रकाश किरण, और अगर फोकस से लेकर होकर के जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और इसको प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? उसी जगह बन जाएगा, A' और B। बिल्कुल जहां वस्तु वहीं पर प्रतिबिंब, और जितनी बड़ी वस्तु उतने बड़ा प्रतिबिंब। दोनों ये पॉइंट इसमें याद रखिए। वक्रता केंद्र पर अगर कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनता है जितनी बड़ी वस्तु होती है, और वक्रता केंद्र पर ही बनता है और वास्तविक बनता है। ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं इसमें? इस स्थिति में प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। वस्तु के आकार के बराबर वक्रता केंद्र पर
वास्तविक उल्टा बनता है। निश्चित प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु के आकार के बराबर बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनता है। ठीक है, बना लीजिए इसको। फिर केस नंबर 5, केस नंबर 5, जब वस्तु अनंत तथा C के बीच स्थित है, तब क्या स्थिति होगी? ध्रुव, वक्रता केंद्र, फोकस, वस्तु को इस चीज से बाहर इधर कहीं, अनंत पर नहीं रखेंगे, सी के इधर कहीं पर भी रख देते हैं। ठीक है, इसका प्रतिबिंब बनाना है। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणों को डालें। वस्तु हमारी है AB, ये कहां से होकर के जाएगी? फोकस। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश किरणें फोकस से होकर के जाती है। ठीक है, और वक्रता केंद्र से अगर कोई प्रकाश किरण जाएगी तो वो उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। तो कहां पर मिलेगी? A' और B। ये हमने जो चार नियम लिखा है, चार में से कोई दो नियमों का यूज करते हुए हम किनारे खींचेंगे, ये नहीं चारों नियम एक साथ लगा दिए जाएं। ठीक है ना, कोई भी दो नियम आप यूज करिए, जहां पर दोनों किरणें मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी वहां पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो वक्रता केंद्र से जाएगी प्रकाश का, दूसरी मार्ग वापस, तो कहां मिल रही है वापस वाली, परावर्तन वाली C और F के बीच में, यानी प्रतिबिंब कहां बनेगा इसका? इस स्थिति में प्रतिबिंब, इस स्थिति में प्रतिबिंब, अब देखो आकार देखो इसका कैसा है, वस्तु से छोटा। इस स्थिति में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, वास्तविक बना, जो वास्तव में ले प्रकाश किरणें, वास्तविक और वास्तविक के बाद उल्टा। वास्तविक तो हमेशा उल्टा, जब भी वास्तविक नाम आएगा तो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बनेगा C व F के बीच। जब अनंत और C के बीच रखी होती है वस्तु तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है? C और F, यानी वक्रता के और फोकस के बीच बनता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद केस नंबर 5, केस नंबर 6, जब वस्तु अनंत पर स्थित है, अनंत पर अगर स्थित है तब क्या स्थिति होगी? P C अनंत, यानी वस्तु कहां रखी है हमारी? अनंत। अनंत मतलब होता है बहुत दूर।
अगर बहुत दूर से प्रकाश किरणें आती तो हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर मानी जाती हैं, तो दूर से आने वाली किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर डालेंगे हम इसमें, और मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें गिरती हैं तो कहाँ से होकर के जाती हैं, फोकस से होकर के जाती हैं, यानी परावर्तन कहाँ से जाएंगी, फोकस पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका फोकस पर बनता है। ये किरणें कहाँ से आ रही हैं, अनंत से। अनंत से अगर आएगी तो हमेशा कैसे आएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें हमेशा फोकस पर मिलती हैं, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक। मिल रही वास्तव में, इसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। अब वस्तु से बहुत छोटा, और अब देखिए छोटा बनेगा और उल्टा भी बनेगा, तो उल्टा सीधा तो यहाँ दिख नहीं रहा, तो हम लोग कैसे कहेंगे कि उल्टा बन रहा है। तो चूंकि किरणें वास्तव मिल रही हैं तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे होते हैं। बस ये कॉन्सेप्ट आपको लगा करके कहना है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो क्या लिख सकते हैं, इस स्थिति में प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा, वास्तविक, उल्टा तथा फोकस पर बनता, ये चीज हम लोग लिख सकते हैं। इससे सिद्ध प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और फोकस पर बनता है। ठीक है, तो ये 6 स्थितियां पॉसिबल थी इसकी कि अवतल दर्पण सामने वस्तु रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ये हम लोग किनारे इसके सीख चुके हैं, और ये देखा हमने कि अवतल दर्पण के सामने केवल एक ऐसा केस है जहां प्रतिबिंब आभासी बनता है, ठीक है ना, और सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। और वो पोजीशन कौन सी है, F और P के बीच में। अगर कोई वस्तु रखे तो उसका प्रतिबिंब तो हमेशा आभासी बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। इसके अलावा कोई भी केसेस होंगे, प्रतिबिंब हमेशा कैसे बनते हैं, उल्टे और वास्तविक। आकार छोटा बड़ा जरूर होगा। जैसे जैसे हम वस्तु को दूर खिसकाते जाएंगे, भाई फोकस पर रखी होती वस्तु, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर। जैसे जैसे इस वस्तु को दूर खिसकाएंगे प्रतिबिंब पास आता जाता है, जैसे दूर खिसकाएंगे प्रतिबिंब पास आता जाएगा, और जब वस्तु अनंत पर हो जाएगा प्रतिबिंब कहाँ जाएगा, फोकस पर। ठीक है ना। और ये ध्यान रखना है कि प्रतिबिंब कभी F और P के बीच कभी नहीं बनता है। अनंत पर रखी होगी वस्तु तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, फोकस पर वस्तु तो अनंत पर बनेगा। कभी F और P के बीच में कभी भी प्रतिबिंब नहीं बनता है। अगर यहाँ पर वस्तु रखी हो तो प्रतिबिंब इसके पीछे बन जाता है। ठीक है, तो ये बात थी हमारी अवतल दर्पण में किनारे खींचने की। तो इस प्रकार से हम लोग किनारे खींच करके ये बता सकते हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी। ठीक है, चलिए अब दूसरा हम लोग दर्पण लेते हैं, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में पहले हम लोग नियम सीख लें, फिर लगाइए। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के नियम लगभग वही है, बस थोड़ा सा आपको रिवाइज करना, थोड़ी बातों को ध्यान देना है। जैसे पहला केस है, प्रकाश को उसी तरीके से डालना है जैसे हम लोग उत्तल दर्पण में अवतल दर्पण में डाल रहे थे। उत्तल दर्पण में क्या होगा, उत्तल दर्पण में जो फोकस होता है वो दर्पण के पीछे की तरफ होगा, यानी P यहाँ होगा, C यहाँ होगा और F यहाँ होगा। ठीक है, क्योंकि वक्रता इसको गोला बनाएंगे तो वक्रता कहीं इधर आएगा। अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर अगर आपतित होती है, अगर कोई प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो ये इस तरीके से परावर्तित होती है कि ये ऐसा लगता है कि ये फोकस से होकर के टकरा करके जाएगी तो इधर, लेकिन लगेगा कहाँ से आ रही है, फोकस से होकर के आती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश किरणें
परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, दूसरा केस है, दूसरा जो नियम है वो ये है, अवतल दर्पण पहले बना लें, उत्तल दर्पण बना लेते हैं पहले, और उत्तल दर्पण अब ये मुख्य बना लिया, ये ध्रुव हो गया, ये हो गया इसका वक्रता केंद्र, ये हो गया F। अगर कोई प्रकाश किरण फोकस की ओर आ रही है, अगर कोई प्रकाश किरण फोकस की ओर आ रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। ये ध्यान रखना है, अगर कोई प्रकाश किरण फोकस की ओर अगर आ रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। ठीक है, तीसरा है नियम, पहले उत्तल दर्पण बना लें, इसका फोकस वक्रता केंद्र और ध्रुव ये बना लेते हैं, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये F हो गया। अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की ओर आ रही है ऐसे, तो परावर्तन के पश्चात ये उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। ठीक है, और चौथा जो नियम है वो है F, इसको माना C, ये हो गया F और ये हो गया P। अगर कोई प्रकाश किरण इस ध्रुव पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य से जितना कोण ये बन रहा है उतना ही कोण यहाँ पर बनाते हुए वापस लौट जाती है। I = R होना चाहिए इस कंडीशन। इस प्रकार से इसमें भी 4 रास्ते हमने प्रकाश किरणों के निर्धारित किए हैं, इन्हीं में से 2 नियमों का यूज करते हुए किरण आरेख खींचेंगे। ठीक है, पहला केस, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश किरणें परावर्तन के साथ फोकस से आती हुई दिखाई पड़ती हैं। अगर कोई प्रकाश किरण फोकस की ओर आ रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की ओर आ रही है तो परावर्तन के पश्चात वो उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। कोई प्रकाश किरण अगर ध्रुव पर अगर तिरछा अगर आपतित होती है तो मुख्य अक्ष से उतना ही कोण बनेगा बनाते हुए, जितना कि आपतित किरण बना रही है उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। इस प्रकार से 4 नियमों का पालन करते हुए हम लोग खींचेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है ना, बना लीजिए इसको। लगाइए उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। बनाने के नियम तो हो गए, अब प्रतिबिंब बनता कैसे है, प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। पहला केस हम लोग लेते हैं। पहला केस है जब वस्तु, इसमें 2 ही केस पॉसिबल होते हैं, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच स्थित है। अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं पर भी, अनंत पर नहीं स्थित है, अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं पर भी स्थित है, तो इसे किनारे देख कैसे खींचेंगे हम लोग। पहले उत्तल दर्पण बना लें, उत्तल दर्पण बनाने के लिए यहाँ पर P, यहाँ पर हो जाएगा C, ये हो गया F। वस्तु को जहाँ रख देगा, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर आते हुए प्रतीत होती है। इधर जाता नहीं प्रकाश, प्रतीत होता है, केवल इधर निकल जाएगी। और वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश किरणें, वक्रता केंद्र की ओर अगर प्रकाश किरणें आ रही तो परावर्तन के पश्चात ये उसी मार्ग से
वापस लौट जाएंगे। तो ये वापस लौटने वाले जो प्रकाश किरण देखो इधर कहीं नहीं मिलेंगी क्योंकि ये फैलती हुई जा रही हैं, ठीक है ना। ये इधर हमको मिलती प्रतीत होती हैं, तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनता है ए डैश और बी। ज्यादा प्रतिबिंब को वस्तु को अगर और अगर किसका दें, यानी अगर हम ये कह दें कि प्रतिबिंब हमारा जो है वस्तु हमारी और दूर रखी है, हमारी वस्तु हम यहाँ रख दें इतनी दूर, तब क्या होगा, मुख्य के समांतर प्रकाश किरणों को डालेंगे परावर्तन के पश्चात। यहाँ सी और एफ बना लीजिए, ये हो गया पी। कहाँ से जाएगी प्रकाश किरणें, परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार से जाएगी। और वक्रता केंद्र से अगर की ओर अगर कोई प्रकाश किरण आ रही है ऐसे, तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। तो इधर देखो इधर भी कहीं नहीं मिलेगी, ये जहां पर मृत्यु प्रतीत होगी प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा ये डैश और। इस कहने का मतलब हमारा ये कि उत्तल दर्पण के सामने वस्तु कहीं पर भी रखी है, उसका प्रतिबिंब हमेशा P और F के बीच बनेगा। अब बस ये होगा जैसे जैसे दूर खिसकाते जाएंगे जो प्रतिबिंब है वो फोकस की ओर खिसकता जाएगा। यहाँ रखिए, यहाँ प्रतिबिंब बना, यहाँ रखिए प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा, और किसका है और प्रतिबिंब बन जाएगा। जो अनंत पर रख देंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, फोकस, ठीक है ना। तो ये प्रतिबिंब बना कैसे है, देखिए वस्तु से छोटा, सीधा भी बना हुआ है, और सीधे प्रतिबिंब कैसे होते हैं, हमेशा आभासी। और यहाँ पर दिख भी रहा है हमको ये जो परावर्तित किरणें आपस में मिल नहीं कहीं पर, यहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है। जहां मिलती प्रतीत होती है वहां प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इस स्थिति में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा तो हमेशा बनता है, ठीक है ना। इस स्थिति में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, आभासी, सीधा तथा एक और विशेषता इसकी है, सीधा बनेगा तथा P व F के बीच बनता है। क्या बनता है, P और F के बीच में। ये स्थिति सदैव रहती है, बस वस्तु कहाँ रखे हो, अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं पर भी रखे हो, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। जैसे जैसे हमने कहा जैसे जैसे वस्तु को खिसकाएंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब फोकस की ओर खिसकता है। जैसे वस्तु पास रखी होगी प्रतिबिंब और जो ध्रुव के पास बनेगा, ठीक है। ध्रुव के जितने पास होगी प्रतिबिंब उतना ही ध्रुव के और करीब बनेगा। जैसे जैसे ध्रुव से दूर जाएगी प्रतिबिंब फोकस की ओर खिसकती है, और खिसक करके जब वस्तु अनंत पर हो जाती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बन जाता है। प्रतिबिंब कभी F और C के बीच में कभी नहीं आता है, ठीक है ना। तो ये चीज को ध्यान रखेंगे, इसमें प्रतिबिंब हमेशा फोकस और F के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच बनता है। और जबकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कभी भी प्रतिबिंब जो है वो ध्रुव और फोकस के बीच नहीं बनता है, ठीक है। बना लीजिए इसको। और दूसरा केस में लेते हैं हम लोग, कोई भी दो में से कोई एक सूत्र बना लीजिए। और दूसरा पॉइंट है इसमें, जब वस्तु अनंत पर स्थित है तब क्या होगा, अनंत पर जब स्थित होगा
तो अभी हम बता भी चुके हैं उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस। तो उसका किरण आरेख आपको खींचना आना चाहिए। ये इसका ध्रुव हो गया, ये हो गया इसका सी, ये हो गया एफ। वस्तु कहाँ रख दें हम, अनंत पर। अनंत का मतलब बहुत दूर। वस्तु हमने ए बी रखी अनंत पर। अनंत से आने वाले प्रकाश किरणें कैसी होती हैं, समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणों को डालिए। ये कहाँ से आ रही है, अनंत से। तो ये कहाँ से होकर के जाएंगी, ये होकर कहने जाएंगी, ये परावर्तित ऐसा होंगे कि लगेगा कि ये फोकस से होकर के आ रही है। इस तरीके से परावर्तन होगा इनका, फोकस से आती हुई। इसका भी इस तरीके से परावर्तन होगा, ये फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी, यानी इधर जाएगी। एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है। इधर तो कहीं मिलने की उम्मीद है नहीं। जिस फोकस पर मिलती प्रतीत होती है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, यहाँ पर। ठीक है ना, ये हमारा प्रतिबिंब होगा, इमेज यहाँ पर बनती है। तो इस स्थिति में क्या लिख सकते हैं, इस स्थिति में प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा, आभासी और आभासी प्रतिबिंब तो सीधे होते हैं। जहां पर आभासी देखे सीधा जोड़ लिख दो, सीधा तथा फोकस पर बनता है। इस स्थिति में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, आभासी, सीधा तथा फोकस पर बनता है। इस प्रकार से ये हमने किरण आरेख खींच लिए हैं, उत्तल दर्पण में भी है और अवतल दर्पण में। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी पर समाप्त होती है। इसको रिवाइज कर लें, जिससे हम लोग अगले जो वीडियो में जब हम दर्पण का फार्मूला जब प्रूव करेंगे तो किरण आरेख वहाँ पर यूज है, तो वहाँ पर ये क्लियर हो जाए किरण आरेख कैसे खींचा गया है। ठीक है, तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे नए जो वीडियो अपलोड हों उसकी अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।